मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर बड़ा आयोजन होगा। पीएम मोदी यहाँ 25 नवम्बर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कोविदार यानी कि अयोध्या का शाही वृक्ष जो कचनार के नाम से जाना जाता है, इसके प्रतीक बने हुए हैं। राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इस स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराई जाएगी। यह ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की तेज हवाओं को भी झेल सकेगा, यानी कि तेज आंधी तूफान से भी कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ परिसर में बने इन मंदिरों के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को बड़ा फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया। यह आंध्र प्रदेश के तटों से टकरा गया है। समुद्र में 5 मीटर यानी कि करीब 16 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही है। इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में तेज हवा चल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। चारों राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं तूफान के खतरे को देखते हुए सोमवार मंगलवार को दक्षिणी मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई है। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से भी 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से भी 4 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। वैसे आपको बता दूं, तूफान मोन्था को यह नाम थाईलैंड ने दिया। थाई भाषा में इसका अर्थ सुगंधित फूल होता है। और देखिए, इस तूफान का असर देश के अधिकांश भागों में अगले 2 दिन तक और देखा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दामों में मंगलवार को 30 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले जीएसटी दरें कम होने पर घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की गई थी। 1 महीने के बाद ही RCDF ने घी के दामों में फिर बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान से एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 नवंबर से एक साथ हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इसको लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। बाकी क्लास का टाइम टेबल स्कूल खुद तय करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक ही पेपर दिया जाएगा। इसीलिए सम्मान परीक्षा को राज्य स्तर का कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों के पेपर सरकारी स्कूलों के पास रहेंगे। एग्जाम से ठीक पहले यह पेपर स्कूल को दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी यह, प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 नवंबर से एक साथ हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर में मंगलवार को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। 10 मजदूर झुलस गए। बताया जा रहा है बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। अब देखिए, बड़ी और चिंताजनक बात यह है, देश में बीते 15 दिनों में बस में आग लगने की यह 5वीं बड़ी घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी। उसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर जिले के मनोहरपुर में बस में आग लगने के बाद परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में बसों की छतों पर सामानों को लेकर यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ ने इसके बारे में कल शाम से विशेष नो लगेज अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जयपुर आरटीओ ने अब हादसे के बाद यह कदम उठाया है। बड़ी खबर ये भी देखिए, जैसलमेर बस हादसे में घायल बम्बारों की ढाणी निवासी पीर मोहम्मद ने मंगलवार को जयपुर एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। जालोर से भी बड़ी खबर, भारतमाला एक्सप्रेस वे पर 2 कारों की भिड़ंत में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए।
बताया जा रहा है एक्सीडेंट रोंग साइड से आ रही फॉर्च्यूनर की वजह से हुआ। हादसा सांचौर में मंगलवार सुबह 11:30 बजे हुआ। इस दर्दनाक हादसे में बालोतरा जिले के जसोल निवासी पति पत्नी व मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि पुत्र और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर से भी बड़ी और दुखद खबर, 4 साल के मासूम को स्कूल बस ने कुचल दिया। मासूम उसी बस मंगलवार दोपहर स्कूल से घर आया था। जैसे ही बच्चा बस से नीचे उतरा तभी ड्राइवर ने तेजी से बस भगा दी। मासूम बस से टकराकर पिछले टायर के नीचे आ गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पशुओं का आना जारी है। मेला ग्राउंड में टूरिस्ट व पशुपालकों की चहल पहल जारी है। पशुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 5000 से ज्यादा पशु पहुंच चुके हैं। इनमें 3000 से ज्यादा घोड़े और घोड़ी शामिल है, जबकि ऊंटों की संख्या करीब 1500 है। मंगलवार को गंगानगर के इंजीनियर भरत कुमार अपने भारी भरकम भैंसे 800 किलो वजनी भैंसे को लेकर पुष्कर पहुंचे। बताया जा रहा है इस भैंसे की कीमत 35 लाख है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, बांसवाड़ा में 4 भाइयों ने मिलकर लाठियों और कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई की हत्या कर दी। युवक की 2 पत्नी है। उनका आरोप है कि चारों छोटे भाई उसके पति को चर्च में पादरी के पास ले जाने का दबाव बना रहे थे। वह नहीं माने तो एक साथ हमला कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि गाँव में चर्च है ही नहीं। अब एक और अन्य भाई ने चारों छोटे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। इसमें बताया सभी भाई सूरत में मजदूरी करते हैं। दिवाली पर घर आए थे। दिवाली के दिन पारिवारिक विवाद हो गया था। ऐसे में कुछ वाद विवाद हो गया और छोटे भाइयों ने अचानक लाठियों और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, विलायती बुलियन बाजार में मंदी का सीधा असर जयपुर सराफा बाजार में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को चांदी 5500 रुपए सस्ती होकर 1,47,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई और शुद्ध सोना भी 3400 रुपए फिसल कर 1,22,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 3200 रुपए टूटकर 1,14,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए 18 कैरेट सोना जो 1 लाख रुपए के पार चला गया। 18 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम अब 95,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भावों की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में 1 नवंबर से फिर से शहनाइयां गूंजेगी। देव उठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। अब देखिए अगले साल 11 जुलाई देव शयनी एकादशी तक सावे ही सावे हैं। देव उठनी से देव शयनी तक 9 महीनों में 64 विवाह के मुहूर्त बताए जा रहे हैं। लंबे समय के बाद शादियों का सीजन शुरू होने से प्रदेश में 18,000 मैरिज गार्डन होटल्स जो फरवरी तक बुक हो गए हैं। इसके साथ ही शादी से जुड़े कारोबार, ज्वेलरी, परिधान, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, प्रदेश में मानसून में अतिवृष्टि और बाढ़ की मार झेल चुके किसानों को अब नफा और नुकसान दोनों की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बेमौसम की बारिश खेतों में सुखाने के लिए पड़ी खरीफ की फसल को जमकर नुकसान पहुंचा रही है और पशुओं के लिए खेतों में पड़े चारे की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, यानी कि ये चारा काला पड़ जाता है और पशुओं के लिए चारे की कमी हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर रबी की कुछ फसलों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो रही है। रबी की बुआई के लिए तैयार खेत में नमी बढ़ने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि उन्हें पलाव नहीं करना पड़ेगा। यानी कि किसानों की माने तो इस बेमौसम की बारिश से नफा और नुकसान दोनों होने की संभावना है। अच्छा बड़ी खबर ये भी देखिए, राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा में सोमवार देर रात किसानों ने प्याज के दाम न मिलने से परेशान होकर अपनी उपज सूखी नदी में फेंक दी। बताया जा रहा है किसान मंडी में प्याज बेचने गए थे, लेकिन वहां किसानों को अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे थे, यानी कि लागत भी वसूल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में किसान परेशान होकर 3 ट्रॉली प्याज सूखी नदी में ही फेंक दिया। अंत में मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात के कारण प्रदेश में दूसरे दिन मंगलवार को भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। पूर्वी राजस्थान में 1 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा, जिसकी वजह से कई बरसाती नदियां फिर से बहने लगी है। बांध, तालाब, झीलों से पानी छोड़ना पड़ रहा है। मौसम केंद्र जयपुर और जल संसाधन विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान बूंदी के नैनवा में 130 mm बारिश दर्ज हुई है। बूंदी के अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारां और बांसवाड़ा जिलों में भी 4 इंच तक पानी बरसा। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, तूफान के असर से आज भी बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद,
पाली, जालोर, सिरोही यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और प्रदेश के शेष इलाकों में बादल छाने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।